हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है। देखें, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये पी ओवर क्यू फॉर्म है और यहाँ पे हम ये देख लें कि हमारे पास अगर इसको मैं पी कहूँ, ठीक है, और ये नंबर में हमारे पास क्यू हो और लाजमी तौर पे क्यू ज़ीरो की इक्वल ना हो तो इस नंबर को जो है हम फ्रैक्शन कहते होते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। क्लियर। और फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास एक नोमिनेटर होता है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे जो डिवीजन फॉर्म में होती है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे टच दिया है ताकि आपको जब मैं शुरू करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को तो आपको क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन विच द नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज finite, क्लियर, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब हम डेसिमल फ्रैक्शन को, डिजिट को जब हम जो है किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट नंबर हो, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट ले लें, ऐसे नंबर जो हमारे पास स्टॉप हो जाए, बात वहाँ पे नंबर सिस्टम स्टॉप हो जाए तो उनको फाइनाइट कहा जाता है और ऐसे नंबर जो चलते जाते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो थोड़ा सा जो है मैं इसका और भी आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करता हूँ। देखें, अगर हमारे पास नंबर हो पी ओवर क्यू फॉर्म में, ठीक है, और पी और क्यू हमारे पास बिलोंग करें रियल नंबर से या जी से, कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो हम ये देखें हमारे पास यहाँ पे जी सही रहेगा, ठीक है, सेट ऑफ जो है इंटीजर्स यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हम ये देखें कि ऐसे नंबर जब हम उनको कन्वर्ट कर लें, जैसे 2.25, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है क्योंकि यहाँ पे इसमें हमारे पास जो है पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे? 0.25, और एक इस मेथड के बारे में आप जानते होंगे कि ये पॉइंट ख़त्म करेंगे यहाँ पे तो 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद नंबर्स गिनेंगे कितने 2 हैं तो यहाँ पे हम ये लगा लेंगे। तो 25/100 ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसमें हमने ये देखा कि इसको हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो हम ये देखा करेंगे कि जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। तो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कन्वर्ट, यानी कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमें कुछ क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। तो इसमें मैं लिखता हूँ, इस एग्जांपल का क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन कौन सी है, वो हमारे पास है कॉमन फ्रैक्शन 9/4 टू डेसिमल। मैंने आपको पहले बता दिया कि डेसिमल वो फ्रैक्शन, डेसिमल उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है नंबर सिस्टम के जिसमें पॉइंट आ जाता है, यानी कि एक पॉइंट जिसमें आ जाए उसको जो है हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखें, इसको कन्वर्ट करने के लिए 9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 टू द 8 होता है, ठीक है, कैरी 1। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, क्लियर। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ का यहाँ पे जो है अपनी तरफ से कंसीडर करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 ज़ीरो यहाँ पे आएगी तो हम लिखेंगे 4 टू द 8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा और इसी तरीके से एक और ज़ीरो लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से कम हो या 20 के इक्वल हो, तो 4 5 का हमारे पास 20 आता है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब हमने क्या किया कि जब हमने 9/4
4 को डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास आंसर आया 2.25। तो ये अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर बार बार रिपीट होते जाते हैं। यहाँ से आगे हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको किस तरह से हम जो है डिस्कस करते हैं। यानी कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये देखें, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट? तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, 9/4 को, हमने यहाँ पे देखा कि 2.25 यहाँ पे आया हुआ है और ये फाइनाइट है, यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहे। इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं बन रहा 2.25 फिर 25 फिर 25 फिर 25, ये इस तरह चल नहीं रहा। इसको कहते होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।